Once again, welcome to our YouTube channel निर्वाण योग शिक्षा। हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दमा। इस बीमारी में, यह बीमारी हमारी श्वास से संबंधित है और श्वास पे दबाव कब आता है, श्वास पर दबाव तब आता है सांस लेने में। अगर हमें बीमारी नहीं भी है तब भी आपने देखा होगा कि हमें श्वास लेने में दिक्कत, कभी कभी भारीपन लगता है, हमारे सांसें भारी लगती है। कब? जब हमारा मनोवैज्ञानिक, जब हमारा मानसिक रूप से तनाव आता है, हमारे दिमाग पे तनाव हम महसूस करते हैं, दबाव या डर महसूस करते हैं, तब हमें सांसें लेने में दिक्कत महसूस होती है। अगर हमें दमा की बीमारी नहीं है तो भी। तो बीमारी जो है, ये बीमारी जो है एक कब्ज का समस्या है। कब्ज, पेट, फेफड़े और मन, इन तीनों में कब्ज होना यानी कि दमा होना है। अब दमा की जो बीमारी है वो मतलब सामान्य तौर से गलत खान पान की वजह से भी होती है, जैसे कि आपने ज़्यादा ब्रेड, घी, दूध, दही या बनाई हुई मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें खाना, ज़्यादा मात्रा में खाना और फल और सब्जियों की मात्रा कम कर लेना, यह भी एक वजह है। और किसी को एलर्जी हो सकती है, जैसे कि धूल, पंछी, जानवरों के बाल हो गए, इस वजह से। और बदलते मौसम में दमा की जो बीमारी है वो ज़्यादा उभर आती है। वर्षा के मौसम में, जब बरसात का मौसम होता है, उस समय भी दमा की समस्या ज़्यादा उभर आती है। ठीक है, अब इसका जो इलाज है वो साइंटिफिक जो है, हमारी दवाइयाँ जो है, ठीक है, मेडिकल साइंस में है और मेडिकल साइंस काफ़ी हद तक इसका इलाज करने में समर्थ भी है। जैसे इस बीमारी के लिए काफ़ी हद तक अगर आप दवाइयाँ लेते हैं और इनसे काफ़ी हद तक आपको आराम भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना मुश्किल है। ये बीमारी, ठीक है, जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं योग का सहारा लेना है। और इसमें योग में आपका दमा की जो इलाज है वो धीरे धीरे, शनै शनै दिया हुआ है। ठीक है, शनै शनै यानी कि धीरे धीरे, समय के साथ। ठीक है, क्योंकि दमा की जो बीमारी है वो एकदम से उभर नहीं आती। यह आपके बचपन से मनोवैज्ञानिक, या तो आपका अनुवांशिक होगा या बचपन में कोई किसी चीज़ का बिछड़ जाना, डर होना, कुछ खो देना और ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील भावनाएं होना। ऐसे व्यक्तियों में, ये जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्तियों में दमा की बीमारी ज़्यादा आमतौर पर पाई जाती है। अब इसके इलाज के लिए दिया हुआ है कि शनै शनै योगासन, प्राणायाम और षट क्रिया, जैसे कि आपको आंतों को ठीक करना है, फेफड़ों का भी कब्ज हटाना है और आपका मानसिक कब्ज हटाना है। ठीक है, अब जिनको कब्ज की समस्या है, पेट की, आंतों की पेट की समस्या है, तो सबसे पहले उनके लिए क्या होता है कि दमा का इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब आप नहीं कर सकते, जब तक आप अगर कब्ज नहीं हटाएंगे तब तक दमा का इलाज करना मुश्किल है। अब इस बीमारी में होता क्या है, पहले ये समझेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस समय हमारे फेफड़ों में जब आप सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ते वक्त जो आपकी श्वसन नलिकाएं है वो आकुंचन होती है, जिस वजह से हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती। अब ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि पूरी तरह से हवा बाहर न निकल पाने की वजह से वो अपने फेफड़ों को ज़्यादा फुलाने की, अपने होठों को जोर इस तरह से गोल घुमाकर और अपने आंतों पे, फेफड़ों में एक जोर लगाने की कोशिश करता है, जिस वजह से हमारे मुंह से, उनके मुंह से क्या होता है, एक सीटी सी आवाज आती है जिसे व्हीजिंग कहते हैं। अब ये व्हीजिंग की समस्या आती है ताकि वो अपने फेफड़ों पे ज्यादा जोर देता है। अब इस बीमारी में क्या होता है कि आपका म्यूकस भी ज्यादा बनने लगता है। अब म्यूकस का ज्यादा बनने की वजह से क्या होता है, इस समस्या से आपको श्वसन तंत्रिका, जो आपका श्वास प्रश्वास है, इस क्रिया में बाधा आने लगती है और ये बाधा लगातार और ज्यादा बढ़ जाती है और बरसात में ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए जब ऐसे व्यक्ति, दमा वाले व्यक्ति जब अपने सांस को बाहर छोड़ना चाहते हैं तब उनको अधिक तनाव देना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, कई बार आपकी श्लेष्मा की जो झिल्लियां है, अधिक तनाव के कारण वो भी समय के साथ नीली पड़ने लगती है। तो इस बीमारी का इलाज हमें धीरे धीरे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले कब्ज को हटाना होता है। अब आसनों में आपके जो पवन मुक्तासन के श्रृंखला के जो आसन है, जैसे कि ताड़ासन, ब्रह्मानासन, द्विकोणासन, पवन मुक्तासन, कंधरासन, ऐसे आसन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वज्रासन हो गया, आपके सीनों को, ये सारे आसन आप इस प्रैक्टिस में कर सकते हैं धीरे धीरे। और साथ ही साथ आप सूर्य नमस्कार भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपने 1 से 5 दिन तक सिर्फ 1 या 3 सूर्य नमस्कार किए। ठीक है, 5 से 10 दिन तक लगातार 3 सूर्य नमस्कार करना है। फिर उसके बाद आपको 15 दिन से महीने भर तक आपको 5 से बढ़ाकर 8 से 10 सूर्य नमस्कार करना है।
और आगे जाके आपको 12-15 ऐसे सूर्य नमस्कार की श्रृंखला बढ़ानी है। ठीक है, समय के साथ 1 से 3 महीने तक आपको ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करनी है। प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम में ये है कि आपको नाड़ी शोधन करना होता है, लेकिन इसके लिए पहले 1 से 2 महीने तक लगातार अनुलोम विलोम करना जरूरी है। अनुलोम विलोम जब आप अच्छे से कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति, उसके बाद उनको नाड़ी शोधन की तरफ बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक के साथ करना चाहिए। कुंभक लगा के फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। इससे भी आपके फेफड़ों में काफी अच्छा असर दिखाई देता है। या आपको जैसे पूरी सराव के लिए आप ऐसे अपने घर पर धीरे धीरे जो एक योग शिक्षक है उनके अंडर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना इलाज कर सकते हो, या किसी अपने नजदीकी आश्रम में जाकर भी आप अपना दमा का इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छी सी वैदिक दिनचर्या भी मिल जाती है, खान पान भी मिल जाता है और आपका इलाज भी होता रहता है। अब इसी के साथ साथ होता है कि इसमें आप षट क्रिया भी कर सकते हैं। षट क्रिया में जलनेति और कुंजल, आप हमारी वीडियोस में जाएंगे तो जलनेति और कुंजल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस उनके साथ जलनेति और कुंजल करना दमा के व्यक्तियों के लिए और भी लाभकारी षट क्रियाएं बताई गई है। लेकिन जो जानकार नहीं है वो सिर्फ वीडियोस देख के ही जलनेति और कुंजल का शुरुआत ना करें। अगर आप बिगिनर है तो पहले आप किसी अपने आसपास नजदीकी योग गुरु, योगा टीचर के पास जाइए, उनसे पहले सलाह लीजिए। उसके बाद आप शुरू में 2 से 3 बार जलनेति और कुंजल की उनके अंडर इंस्ट्रक्शन आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने आजीवन घर पर ही आप वैसे ही आराम से जलनेति और कुंजल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्लींजिंग प्रोसेस है, षट क्रिया है शुरू की, जलनेति और कुंजल हो गया। तो ये जो जिस तरीके से योग में योगासन हो गया, प्राणायाम हो गया और षट क्रिया, इन तीनों का एक मिलाप करके दमा पर, दिमाग जैसी इस महा गंभीर बीमारी पे बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है। और इस बीमारी को धीरे धीरे समय के साथ बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आता है। धीरे धीरे आपको दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही है तो ये भी नहीं करना है आप योग की तरफ बढ़ गए, आपको एकदम से अपनी दवाइयाँ हटा देनी, नहीं, आपकी दवाइयाँ आपको चलने देनी है। धीरे धीरे आपको योगासन की, प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा, बदलाव आता रहेगा, वैसे वैसे आपकी दवाइयाँ कम होती जाएगी। और आप अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी से करते हैं तो एक समय बाद आपको दवाइयों से छुटकारा भी मिल जाता है और इस बीमारी का इलाज भी संभव है ना। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे शनि शनि अपने इलाज की तरफ बढ़ना है, बिना किसी तनाव के, बिना कोई स्ट्रेस लिए, है ना। तो जो दमा की बीमारी है वो 3 मैंने बताया थी कि आंतों का कब्ज, आपके फेफड़ों का कब्ज और मन का कब्ज। आपके आंतों का कब्ज जो है वो आप प्राणायाम कर रहे हो उससे भी हटाया जाता है, योगासन किए जाते हैं। फेफड़ों में प्राणायाम से कब्ज हटाया जाता है। षट क्रियाएं, कुंजल और जलनेति जैसी षट क्रियाएं कर रहे हैं। और मन के लिए आप ध्यान और योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी चेतना के स्तर पे अवेयरनेस बताई जाती है उस तरह से आप योग निद्रा करना है। अपनी चेतना का सहयोग लेते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, और हमारे जो मानसिक जो तनाव है, जो नकारात्मक भावना है, किसी चीज को खो जाने का डर है, या कई विचार जो हम व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी भावनाएं जो व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाते, वो मनोवैज्ञानिक के पास जाके अपनी भावनाओं को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, किसी नजदीकी अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं खुल के। धीरे धीरे विश्वास करना, धीरे धीरे आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के लिए आसपास के परिवार के लोग और दोस्त ही मदद कर सकते हैं, जो उनको विश्वास दिलाए, जो इस तरह से बताए कि नहीं आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे ही उनकी विश्वास करने की भावना बढ़ जाती है, वो कंफर्टेबल, एक सिक्योरिटी अच्छे से फील करते हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे मन का कब्ज भी हटने लगता है। और यह जो है आपकी दमा की जो बीमारी है, इस पर बहुत अच्छे से आपको आराम मिलता है और आपका इलाज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना ध्यान रखना है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। धीरे धीरे आपको योग, प्राणायाम और आसन की तरफ बढ़ना है और हंसते रहना है, खुश रहना है और स्वस्थ रहना है। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।